हेलो एंड वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सुनील प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने जो सवाल समझे और पिछले ही वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया वर्ग, जो कि वर्ग और वर्गमूल का चल रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो सेशन चल रहा है उसमें आपको स्क्वायर यानी वर्ग समझाने का प्रयास किया था। और अब उसके आगे हम लोग कोशिश करते हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को कि कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करें। वर्गमूल वर्गमूल या स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? तो कहता है किसी वर्ग संख्या का गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। किसी वर्ग संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। और पिछली जो हमने वर्ग को समझा था कि किसी संख्या का आपस में दो बार गुणा हो जाना, किसी संख्या का आपस में दो बार गुणा हो जाना वर्ग कहलाता है। यानी वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का आपस में दो बार गुणा हो जाना वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल कहता है कि जो किसी वर्ग संख्या का गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। किसी संख्या का गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे। जैसे हमने समझा था कि 2 का स्क्वायर बराबर 4 होता है, यानी 2 गुणे 2 4 होता है। कितना? 4 होता है। तो इसी का गुणनफल यानी किसी वर्ग संख्या का गुणनफल वर्गमूल कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग संख्या है, 4 वर्ग संख्या है। तो हम इसका क्या करेंगे? गुणनफल निकालेंगे। यानी 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 एके 2। और जब ये संख्या गुणनफल हो जाए, अंत में 1 बचे, तब हम इन दो संख्याओं का जोड़ा लेते हैं। क्या? इन संख्याओं का जोड़ा, यानी के कितने जोड़े बन रहे हैं? 1। कितना जोड़ा बन रहा है? 1। और किसका? 2 का। तो यानी ये किसका स्क्वायर हुआ? ये किसका स्क्वायर है? 4 जो है 2 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर और वो 2 4 का स्क्वायर रूट है, यानी वर्गमूल है। 4 का वर्गमूल कौन है? 2। यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल 2। यानी कह रहा है 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 का स्क्वायर बराबर 4 और 4 का स्क्वायर रूट बराबर 2। यानी जो वर्ग संख्या 4 है उसका स्क्वायर रूट, यानी जब गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा? 2। और जब 2 का वर्ग करेंगे यानी 2 को 2 से गुणा कराएंगे, यानी आपस में गुणा कराएंगे, तो क्या? 4 देगा। आइए कुछ सवालों के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ सवालों के माध्यम से कि कैसे होता है 1296। हम निकालेंगे इस 1296 का वर्गमूल। क्या निकालेंगे? 1296 का वर्गमूल। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। गुणनफल विधि से हम लोग करेंगे। यानी 2 छन 12 और फिर कितना आएगा? 2 चौके 8, फिर कितना आएगा? 1 बचेगा, 16 होगा, 2 अठे 16। 2 छन 12, यानी 2 से हम भाग कर रहे हैं। 2 छन 12, 2 चौके 8 और 1 बचा, यहाँ हुआ 16, 1 लगेगा तो कितना हो जाएगा? 16 और 2 अठे 16। अब हम फिर 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर अब करते हैं 2 1 के 2, 1 यहाँ पर बचा, कितना बचा? 2 1 के 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 निकल गया 3 में से, तो 1 बचा, यहाँ लिखेंगे 12 होगा तो कितना होगा? 2 छन 12। अब ये 12 खत्म, यानी 2 खत्म, तो कितना होगा? अब 2 दूनी 4। फिर देखते हैं 2 से, 2 अठे 16, 2 1 के 2, यानी कितना हुआ? बचा 81। अब देखते हैं 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। 6 निकल गया, 3 दूनी 6 निकल गया आदमी से, तो कितना बचा? 2। और यहाँ कितना होगा? 21, तो 3 सते 21। फिर क्या करेंगे? 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3, कितना हुआ? 3 1 3, कितना होगा? 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1
3, कितना होगा 3 1 3। अब इतना हम जब कर लिए हैं, इसका गुणनखंड बना लिए हैं, तो हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो कितने जोड़े इसमें बन रहे हैं। कभी भी स्क्वायर में कभी भी गुणनखंड करें तो उसका जोड़ा लेते हैं, यानी 1 जोड़ा 2 का ये, 1 जोड़ा 2 का ये, और 1 जोड़ा 3 का ये, 1 जोड़ा 3 का ये। तो कितना, यहाँ से 2 लेंगे 1 जोड़े से, 2 1 जोड़े से, 3 1 जोड़े से, और 3 1 जोड़े से। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 कितना हुआ। अब इसका हम गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 के बाद में बचा 3, यानी 4 3 12, 12 आया, 12 3 36, यानी ये किसका स्क्वायर था, 1296, 1296 किसका स्क्वायर था, 36 का। कितना, 36 का, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 3 36, कितना आएगा 36, ये किसका स्क्वायर था, 36 का। अब हम समझते हैं, यानी 36 का स्क्वायर 1296, और 1296 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 36, 36 का वर्ग 1296, और 1296 का वर्गमूल 36। तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया होगा। आइए एक तरीका और हम बताते हैं। एक तो तरीका हमारा वो था, और अगला एक देखते हैं 1296 को हम कैसे करें। अब हम लोग देखते हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इसके करीब में जाएगा, यानी कम रहे ज्यादा ना हो पाए 12 से। कौन सी संख्या है, तो 3 त्रिका 9, कितना 3 त्रिका 9, माइनस करेंगे 12 में से 3, कितना 3 त्रिका 9। अगर 4 से करते तो 4 चौक 16, यानी ऊपर हो जाता, तो 3 त्रिका 9 हम किए हैं, तो क्या माइनस करेंगे 3 आया। फिर उसके बाद में हम इसे उतारेंगे, पूरे को उतार दिया। फिर क्या है, इसमें हम 3 प्लस करेंगे, 3 तो है ही, अब इसमें 3 और प्लस करेंगे, तो 3 और प्लस करेंगे तो कितना होगा 6, 3 प्लस करेंगे तो 6। अब किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 6 आता है, किस संख्या के वर्ग में लास्ट में 6 आता है, या तो 4 चौक 16 होता है, या तो 6 छंग 36 होता है, या तो 4 चौक 16 यानी 6 आखिरी में, या फिर 6 छंग 36 आखिरी में 6 आता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले 6 से करवा लेते हैं, 6 से करवाते हैं। यहाँ पर 6 लिखेंगे इसके पीछे, तो 6 का आपस में स्क्वायर करेंगे, 6 छंग 36, 6 का गुणा 6 से ही करवाएंगे, तो कितना होगा 6 छंग 36 के 6 हासिल 3। अब इसका जब आपस में गुणा करवा चुके हैं, यानी 6 का स्क्वायर कर चुके हैं, 6 छंग 36 के 6 हासिल 3। फिर अब इसका गुणा इससे कराएंगे, 6 का गुणा इससे, 6 का गुणा इससे आगे वाली संख्या से, तो 6 छंग 36 और 3 कितना होगा 39। अब 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचेगा, 9 में से 9, 3 में से यदि कुछ नहीं बचेगा। तो पहली बार हम किससे किए थे, 3 से, और दूसरी बार हमने किया किससे, 6 से। तो हमारा किसका स्क्वायर निकला, यानी 36 का स्क्वायर निकला, कौन 1296। तो चाहे आप लोग ये तरीका अपनाएं या फिर पहला वाला। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ सवालों के माध्यम से और हम आपको समझाने का प्रयास करें। चलिए, लिखा है 1936। सबसे पहले हम देखते हैं कि 19 के पास किस संख्या का वर्ग जाता है, किस अंक का वर्ग जाता है 19 के पास। यानी सबसे पहले 25 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। फिर उसके बाद में इस संख्या को उतार देंगे। फिर 4 में हम क्या करते थे, 4 प्लस करते थे, 4 तो है, 4 में हम प्लस करते थे। पहली संख्या से हम किससे ले गए थे, इसका 4 से, तो 4 हम यहाँ लिखते हैं, 4 प्लस की 4 4 8। अब कौन सी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसकी आखिरी में 6 आता है, एक तो 6 है, एक 4 है। तो हम 6 से करवा के देखते हैं, 6 छंग 36, 6 अठे 48, और 3 क्या 516, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 से करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 अठे 32, 1 33,
घटाएंगे तो क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो यानी पहली बार हम 4 से ले गए, दूसरी बार फिर 4 से, तो कितने का वर्ग है ये, 19, 36 किसका वर्ग है, 44 का। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये स्क्वायर रूट आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए एक बार। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से, धीरे धीरे आपको ऐसी ही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से फिर बड़ी चीज़ों पर हम आएंगे। आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, जब भी देखिए पूरा वीडियो देखिए, और जब एक बार में समझ में ना आए तो उसे रिपीट करके 2 बार देख लीजिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द समझ में आएगा। और जुड़े रहें हमारे चैनल से, स्मार्ट स्टडी विद सुनील से। पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।